खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज मैं आपको वाराणसी शहर के बारे में बताऊंगा। ये वाराणसी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत ही पुराना है। लोग कहते हैं कि ये 3000 साल पुराना है और किताबों में तो ये तक लिखा है ये जेरूसलम और जोनी एथेंस जो यूनान में था, यूनान की राजधानी है, एथेंस से भी पुराना है। और इसका स्कंद पुराण के अंदर भी जिक्र मिलता है। तो वाराणसी जो है इसको एक हिंदू नगरी कहा जाता है। वाराणसी के कई नाम हैं, जैसे काशी जी, इसका सबसे पुराना नाम जो काशी जी है। काशी का नाम मतलब होता है अपने आप चमकने वाली उज्जवल चीज, जो खुद अपने आप में दे दीप्यमान है, स्वयं प्रकाशित है, जहाँ ज्ञान का प्रसार उगलता है, उसे काशी कहते हैं। इसे बनारस भी कहा गया। मुगलों के समय में इसका नाम बनारस रखा गया। बनारस का मतलब है बना बनाया रस, जहाँ मिठास ही मिठास है, भाईचारा है, गंगा जमुना तहजीब है, उसे बनारस कहते हैं। वाराणसी 24 मई 1956 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम वाराणसी रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि ये दो नदियों के बीच में बसा है, वरुणा और असी। उन दोनों के बीच के अंदर जोनी बसा हुआ है, वरुणा और असी नदी के, इसलिए इन दोनों को मिलाकर इसका नाम वाराणसी रख दिया। इसे इलाहाबाद भी कहते हैं अकबर ने इसका नाम मोहम्मदाबाद या इलाहाबाद रखा था। और यमुना नदी के किनारे अकबर बादशाह ने यहाँ एक किला भी बनवाया था। लेकिन 2018 के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इसका नाम प्रयागराज रख दिया। आज हम आपको इसी वाराणसी या काशी जी के बारे में बताएंगे। ऐसा धार्मिक ग्रंथों के अंदर मिलता है कि हिंदुस्तान के अंदर 4 जगह जोनी मेला बढ़ता है और वाराणसी के अंदर कुंभ का मेला बढ़ता है। ये 4 जगह हैं। उज्जैन अक्षपरा नदी के किनारे जोनी कुंभ का मेला बढ़ता है, और नासिक अक्षपरा मध्य प्रदेश में है, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन के अंदर मेला बढ़ता है। फिर नासिक के अंदर बढ़ता है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, और जोनी वो महाराष्ट्र के अंदर है। इसी प्रकार जोनी हरिद्वार, जहाँ गंगा का द्वार शुरू होता है, गंगा मैदान में उतरती है पहाड़ों को छोड़कर, वहाँ भी कुंभ का मेला बढ़ता है। और सबसे बड़ा मेला बढ़ता है वाराणसी के अंदर, जिसको काशी जी कहते हैं। वाराणसी के अंदर सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, कुंभ का मेला बढ़ता है। और मार्क तुल्ली जो है नी, वो इसके BBC के एक संवाददाता थे, चीफ ऑफ ब्यूरो थे। उन्होंने किताब लिखी है नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया। मार्क टल्ली लिखते हैं कि भारत के अंदर जो आजकल जाति पाति का दौर है, इस जाति पाति के बारे में भी लिखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जाति पाति की जड़ें बहुत गहरी हैं और यहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, दूसरी छोटी जातियों के प्रति भेदभाव किया जाता है। और ये भेदभाव इतनी गहराई तक है, वो लिखते हैं कि पेज नंबर 110 के ऊपर कि मैंने एक बाबा से पूछा, एक संत से पूछा कि आप किन को क्या आप जोनी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको भी बाबा बनाते हो और उनको मठाधीश भी बना सकते हो? तो उसने कहा बिल्कुल नहीं। देखिए ये पेज नंबर 110 पर साफ शब्दों के अंदर लिखा है, विल यू टेक पीपल फ्रॉम एनी कास्ट, द रिक्रूट मस्ट बी ब्राह्मण। जब बाबा ने उत्तर दिया, द रिक्रूट मस्ट बी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, द 3 ट्विन बोरन और अपर कास्ट, priests, warrior, rulers and traders, farmers. So you will not take a reasons, for instance, no, being sadhu is not their traditional occupation according to our scriptures. हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा नहीं है। केवल जोनी अक्षत्रिय, वैश्य और जोनी ब्राह्मण ही जोनी वो हमारी परंपरा के अंदर संत बन सकते हैं और मठाधीश बन सकते हैं। But is not that practicing caste discrimination? क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं आई? आज मार्क टुल्ली कहता, मैंने पूछा। इफ दैट इज ए ट्रेडिशन, इट इज ए ट्रेडिशन। तो बाबा ने उत्तर दिया, इफ इट इज ए, अगर ये ट्रेडिशन है तो इट इज ए ट्रेडिशन। Harijanis have plenty of other things to do, especially nowadays.
दे आर द मोस्ट पेम्पर्ड पीपल इन इंडिया विद रिजर्वेशन फॉर जॉब्स एवरीवेयर, वाई शुड वी रिजर्व पोजिशन फॉर देम इन अवर अखाड़ाज, हम हमारे अखाड़ों के अंदर उनके लिए रिजर्व सीटें क्यों रखें। ऐसा संत महात्मा कहते हैं, इतनी गहरी जड़ें हैं। और मैं काशी जी को हिंदू नगरी कहा जाता है, मैं ये प्रश्न भी पूछता हूँ कि जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं उनको ये विचार करना चाहिए, हिंदू धर्म से लोग बार ही बार क्यों जा रहे हैं, इसके अंदर आ क्यों नहीं रहे। कुछ तो कारण रहे होंगे, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हिंदू धर्म से मुसलमान भी बन गए, सिख भी बन गए, बिश्नोई भी बन गए, बौद्ध धर्म के अंदर भी जा रहे हैं, ईसाई भी बन गए, इसके अंदर कोई आ क्यों नहीं रहा। कुछ तो वजह रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उन कारणों के ऊपर विचार कीजिए आप। अगर हिंदू धर्म को बचाना है, केवल राज लाने के लिए हिंदू धर्म के ठेकेदार मत बनिए। तो इसी तरह से जोनी अब आता हम जोनी हमें, अब मैंने आज का मटेरियल जोनी ये नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया इस किताब से लिया है, और दूसरी किताब है या द इंडियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन की हिस्ट्री, ये नमित अरोड़ा की किताब है। और इसके अंदर ये चैप्टर 228 पेज के ऊपर द फेथ्स ऑफ वाराणसी, द फेथ्स ऑफ वाराणसी, वाराणसी के विश्वास, ज़्यादा मटेरियल मैंने आज इसी किताब से लिया है। तो नमित अरोड़ा जी लिखते हैं कि सबसे पहले इतिहास की किताबों के अंदर, क्योंकि हम हिस्टोरियन हैं, तो इतिहास की किताबों के अंदर सबसे पहले वाराणसी का वर्णन मिलता है। वो अवानसांग करते हैं। अवानसांग एक चीनी यात्री था, वो जो राजा हर्षवर्धन के समय में जो भारत के अंदर आया था। राजा हर्षवर्धन का राज्यकाल जो 606 से 647 ईस्वी था, और वो 635 ईस्वी के अंदर वाराणसी के अंदर कुंभ के मेले में भी गया था। वो वाराणसी को जिक्र करता है और कहता है ये एक बड़ी दिव्य नगरी है, बड़ी शांति है, बड़ी बड़ाई करता है। तो ऐसा सबसे पहले मिलता वानसांग के लिटरेचर के अंदर। ऐसा भी मिलता है कि वाराणसी के ऊपर मोहम्मद गजनी के बारे में आपने सुना होगा, जिसने भारत के ऊपर 17 आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनी के पुत्र मसूद ने 1033 के अंदर वाराणसी के ऊपर अटैक किया था और जोनी वाराणसी को लूटा था। फिर जिक्र आता है मोहम्मद गोरी का, जिसने 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। 1194 के अंदर मोहम्मद गोरी ने जो है नी कन्नौज के राजा जयचंद को हराया, और उसने कन्नौज और वाराणसी को जी भर के लूटा। उसका एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 के अंदर जो काशी जी के अंदर सबसे बड़ा मंदिर था, विश्वनाथ का मंदिर, विश्वनाथ शिवजी महाराज को कहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया 1194 के अंदर। और उस जगह के आसपास जो नी रजिया सुल्ताना का राज था, इसी दास वंश के अंदर 1236 से 1239-40 तक उसने जो है नी रजिया मस्जिद बनवाई, जो लाल पत्थर की बनी हुई है, आज भी है। उसके बाद जो है नी ऐसा जिक्र आता है इतिहास के अंदर 1585 के अंदर राजा टोडरमल ने जो दोबारा विश्वनाथ मंदिर को बनाया। उसने काशी के वाराणसी के एक ब्राह्मण को, नारायण भट्ट नाम का ब्राह्मण था, उसको पैसा दिया और उसने 1585 के अंदर विश्वनाथ मंदिर को दोबारा बना दिया। क्योंकि राजा टोडरमल जो नी वो अकबर के नवरत्नों में से एक था, वो लाहौर के पास का एक खत्री था, और उसका बेटा जो है नी जौनपुर और वाराणसी का गवर्नर था। ऐसा इतिहास के अंदर मिलता है। और इस प्रकार से दोबारा बन गया ये हमारा विश्वनाथ का मंदिर। उसके बाद जो है 1669 के अंदर औरंगजेब ने इस मंदिर को ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर कहते थे, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके कई कारण थे। आज के लोग कहते हैं धार्मिक कारण सबसे बड़ा था। हिंदू मुस्लिम के अंदर वो जोनी समाज को बांटता था, और वो पक्का कट्टर सुन्नी मुसलमान था औरंगजेब। कुछ हद तक ये बात सच हो सकती है, लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि सबसे बड़ा कारण जो नहीं वो राजनीतिक कारण था। राजा का सबसे बड़ा काम होता अपने राज को कायम रखना, अपने राज को बचाना। कहते हैं विश्वनाथ मंदिर के अंदर हिंदू लोग, विशेषकर मराठा लोग, जो नहीं औरंगजेब के खिलाफ पॉलिसियां बनाते थे,
और वो एक बैठने की, उनका मीटिंग करने की एक जगह थी। इसलिए औरंगजेब ने उस मंदिर को तुड़वा दिया और उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी, जो आज भी मौजूद है। और हिंदूवादियों ने कोर्ट में केस भी डाला हुआ है कि जैसे अयोध्या के अंदर जो है नी मस्जिद को तोड़ करके और वहाँ राम का मंदिर बनवा दिया, इसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर विश्वनाथ जी का मंदिर दोबारा बनना चाहिए, ऐसा कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1737 के अंदर जो है नी जयपुर के राजा जय सिंह ने यहाँ बनारस के गंगा घाट के ऊपर जो नी जंतर मंतर भी बनवाया, जो एक साइंटिफिक वेधशाला है जिसके अंदर सूर्य ग्रह और सितारों का अध्ययन किया जाता है। काशी जी क्यों प्रसिद्ध है? काशी जी के अंदर एक संगम है जहाँ पर गंगा और यमुना नदी दोनों आपस में मिलती हैं, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ त्रिवेणी है। एक तीसरी नदी जिसका शास्त्रों के अंदर जिक्र मिलता है, सरस्वती नदी, वो अंडरग्राउंड आकर के इन दोनों नदियों से मिलती है। हमारे जैसे तो थोड़े साइंटिफिक सोच के आदमी हैं, वो कम विश्वास करते हैं तीसरी नदी का अंडरग्राउंड बहने का, लेकिन फिर भी दो नदियों का संगम यहाँ है। गंगा जमुना तहजीब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तहजीब है और इसलिए इन दोनों का संगम है, और वाराणसी एक इम्पोर्टेंट स्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाराणसी एक बहुत पुराना शहर है। इस विश्वनाथ के मंदिर को महाराजा रणजीत सिंह फिर कहते हैं दोबारा जो है नी, जब औरंगजेब ने इसको तुड़वा दिया, रानी अहिलाबाई ने जो है नी दोबारा 1780 के अंदर विश्वनाथ का मंदिर बनवाया, और इस विश्वनाथ के मंदिर को महाराजा रणजीत सिंह ने 22 मन सोना दिया था, लगभग 1000 किलो। जैसे गोल्डन टेम्पल अमृतसर है, वहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने सोना दिया था और उस मंदिर को गोल्डन बनवाया, सोने का उसके ऊपर चढ़वाया, पतरा चढ़वाया, इसलिए उसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं। इसी प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी जोनी सोने के जोनी वो पतरे चढ़े हुए हैं, जो महाराजा रणजीत सिंह ने 22 मन सोना दान दिया था। तो ये है मोटी मोटी बातें विश्वनाथ मंदिर के बारे में। काशी एक बहुत पुराना शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं। काशी एक बहुत पुराना शहर है, यह भी कहा जाता है यह जेरूसलम और एथेंस से इतना पुराना शहर है। जब बर्नियर एक बहुत अच्छा राइटर हुआ फ्रांसीसी इतिहासकार, वो 1660 के अंदर जो नी वाराणसी जी के अंदर आया था, और वो लिखता वाराणसी इज द एथेंस ऑफ इंडिया, वाराणसी भारत का एथेंस है, यानी बहुत पुराना शहर है। बर्नियर औरंगजेब का मेडिकल ऑफिसर था, डॉक्टर था, और वो फ्रांसीसी था। या हिंदू ही धर्म नहीं, बौद्ध धर्म का भी जो वाराणसी से रिलेशन है। इससे 13 किलोमीटर की दूरी के ऊपर सारनाथ है। सारनाथ के अंदर ही महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला जो संदेश दिया था, पहला भाषण दिया था। और यहीं पर जो अशोक महाराज ने भी पिलर बनवाए थे, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, चिन्ह है, शेरों का निशान, 4 शेरों का, वो 1950 में जिसको नेशनल एम्बलम बना दिया गया, वो भी सारनाथ के अंदर ही मिला था। जैन धर्म से भी जो वाराणसी का ताल्लुकात है। कहते हैं जैन धर्म का 23वां तीर्थकर जो पार्श्वनाथ जी का जन्म वाराणसी के अंदर ही हुआ था। काशी जी तो जो काशी जी ही, यहाँ पर रैदास और कबीरदास जैसे संत हुए हैं, रामानंद जैसे संत हुए हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना वाराणसी के अंदर काशी जी के अंदर ही की थी। तो इस प्रकार इसमें तो कोई दाव राय नहीं है कि ये एक धार्मिक नगरी है। गालिब भी जो वाराणसी के अंदर आया था 1827 के अंदर, और उसने 1860 को अपने दोस्त को एक लेटर लिखा था और एक कविता लिखकर भेजी थी। 160 स्टेंजे हैं जिसके अंदर कविता का नाम था चिरागे दैर, द लैंप ऑफ द टेम्पल। वो भी वाराणसी की बहुत बड़ी प्रशंसा करता है। और वो तो गालिब तो यहाँ तक लिखता है, मेरा दिल चाहता है मैं गंगा के किनारे पे रहूं और एक हिंदू भी बन जाऊं, लेकिन मुझे राज से और लोगों से डर लगता है। वाराणसी वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना की गई थी और उसकी पूजा की गई थी। वाराणसी शिव जी का घर कहा जाता है। कहते हैं शिव जी महाराज यहाँ मुर्दे के कान के अंदर ताड़ का मंत्र फूंकते हैं और जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए वाराणसी को मोक्ष द्वार कहा जाता है। तो काशी शिव की नगरी है। काशी विश्वनाथ सबसे बड़ा मंदिर है।
और बनारसी हिंदुओं का, बनारस को या काशी जी को, वाराणसी को हिंदुओं का काबा कहा जाता है। काशी तीनों लोकों से न्यारी है। स्कंद पुराण के अंदर जो नहीं लिखा हुआ कि काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, प्रलय आने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। काशी मोक्ष का द्वार है। ये वो शहर है जहाँ मौत का जश्न मनाया जाता है। शिवजी महाराज स्वयं मुर्दे के कान में ताड़ का मंत्र फूंकते हैं जिससे मोक्ष मिलता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। यहाँ मैं ये स्पष्ट कर दूं कि धर्म जो नहीं विश्वास पर आधारित है, आस्था पर आधारित है, न कि लॉजिक के ऊपर, न कि तर्क के ऊपर। कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना पत्थर में, ना मूर्त में, ना काबा कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में, मैं जंगलों में भी नहीं हूँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो भाई मानो तो काशी और गंगा माता है, और ना मानो तो साइंटिफिक सोच है। तो फिर तो ये तो धर्म तो आस्था पर, विश्वास पर आधारित चीज है। एक और नई विशेषता काशी जी के अंदर, गंगा जो है उत्तर से निकलती है, हिमालय पर्वत से वापिस उत्तर की ओर मुंह कर लेती है। कहते हैं वो कैलाश जी के जो नहीं शिवजी महाराज के दर्शन करने के लिए फिर दोबारा एक बार मुड़ कर देखती है उत्तर की तरफ। स्कंद पुराण में काशी जी को अमृत सागर कहा गया है। काशी वह जगह है जहाँ पर मृत्यु एक उत्सव बन जाता है, मरने की भी खुशी मनाई जाती है। काशी का जोनी, बनारस का पान जोनी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी कहावत है, बनारस का पान जो खावे बने मेहमान। अमिताभ बच्चन भी एक गाने के अंदर कहते हैं, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। बनारस की साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं, सारे भारत के अंदर प्रसिद्ध हैं बनारसी साड़ियाँ। और काशी तो अविनाशी है भाई, अविनाशी वो होता सदा रहने वाले। अविनाशी का अर्थ है जिसका नाश नहीं हो सकता। 1910 के अंदर ब्रिटिश अंग्रेज लोगों ने काशी जी को, एक वाराणसी को अलग राज्य भी बना दिया था, और जिसकी राजधानी रामनगर थी। रामनगर का किला है वाराणसी के साथ ही यमुना के पार। यहाँ अनेक चीज़ें हैं देखने वाले। निषाद राज का मंदिर भी है यहाँ। निषाद वो होते हैं जो गंगा के अंदर नाव चलाने का काम करते हैं, मल्ला कहते हैं। तो एक धार्मिक एक कहानी आती है धार्मिक ग्रंथों के अंदर कि श्री रामचंद्र जी जब वनवास पर गए, रामचंद्र जी सीता माता जब सरयू नदी को पार कर रहे थे, तो एक मल्ला ने उनको नदी पार करवाई। जब माता सीता जी उसको अपनी रिंग अंगूठी देने लगी तो मल्ला ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि एक ही पैसे के लोग कभी एक दूसरे से फीस नहीं लेते, किराया नहीं लेते। मैं जो नहीं सरयू नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे पर लोगों को पहुंचाता हूं, मैं भी आपको पार करवाता हूं, और आप भी, श्री रामचंद्र जी भी मेरी ही जाति के हुए हैं। वो इस दुनिया के लोगों को भवसागर पार करवाते हैं, मोक्ष दिलवाते हैं। इसलिए हमारी दोनों की एक ही जाति है, और मैं जो नहीं अपना किराया नहीं लेता। तो निषाद राज जी का जो नहीं उसका मंदिर है वाराणसी के अंदर, जिसके अंदर पूजा की जाती है, और यमुना गंगा नदी के ऊपर मल्ला जाति के लोगों का कब्जा है। केवल वही नाव चला सकते हैं। वो अपने आके सन ऑफ द गॉडेस गंगा, गंगा पुत्र कहते हैं। मल्ला अपने आप को, गंगा नदी की सभी नावों पर मल्ला जाति के लोगों का एकाधिकार है। मल्ला अपने आप को गंगा पुत्र कहते हैं, सन्स ऑफ द रिवर गॉडेस गंगा। यहाँ पर एक अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी है, जिसकी एक दुनिया से अलग विशेषता है। आप कहीं भी मंदिर में जाओ, पहले प्रसाद जो है नहीं वो देवता के ऊपर चढ़ाया जाता है, मूर्ति के ऊपर चढ़ाया जाता है, बाद में लोगों के अंदर बांटा जाता है। लेकिन अन्नपूर्णा देवी के मंदिर के अंदर पहले प्रसाद लोगों में बांटा जाता, उनको खिलाया जाता, और बाद में अन्नपूर्णा जी को भोग लगाया जाता है। यहाँ मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है। कहते हैं जब यहाँ विष्णु जी का कुंड है, और कहते हैं विष्णु जी ने से ही शिव जी महाराज ने वाराणसी को लिया था। और जब वो कुंड के अंदर स्नान कर रही थी माता पार्वती, उसके कानों का जो नहीं एक कुंडल से एक मणि गिर गई, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। इसी तरह राजा हरिश्चंद्र का भी घाट है यहाँ पर। और हरिश्चंद्र जो नहीं हमें ऐसा धार्मिक ग्रंथों के अंदर मिलता है कि राजा हरिश्चंद्र जोनी उसने जोनी एक ब्राह्मण को अपना दान और सब कुछ दान में दे दिया था, और उसने जोनी उसकी शर्तों को पूरा करने के लिए एक कालू नाम का डोम था, जो उसका जिसका शमशान घाट था, वहाँ अपने आप को गिरवी रख दिया था। और जोनी
काशी के अंदर ही ये एक ऐसा काशी एकमात्र ऐसी जगह वाराणसी जहाँ पर डोम जाति के लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, ब्राह्मण का उद्धार भी, ब्राह्मण राजपूत वैश्य किसी भी जाति का, जब तक वो कान में ताड़ का मंत्र नहीं बोलते मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी काशी की विशेषता है। काशी जो नहीं अपने आप में काशी ही है और काशी है। संस्कार करने का अधिकार केवल डोम जाति को प्राप्त है। यहाँ पर जोनी हरिश्चंद्र जी का मंदिर भी है, हरिश्चंद्र मुर्दा घाट है। इसी प्रकार से जोनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी देखने लायक चीज़ है। वो जोनी मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 के अंदर बनवाई थी और काशी नरेश ने 1300 एकड़ ज़मीन उसके लिए दान में दी थी। अब हम कहते हैं, पूछते हैं, एक आदमी ने मेरे पूछा, क्या काशी हिंदू नगरी है? वैसे तो काशी जी को एक हिंदू नगरी कहा जाता है, परंतु वास्तव में काशी जी सभी धर्मों की नगरी है। काशी जी में गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलती है। यहाँ पर सूफी संत चंदन शहीद चंदन शाह का मज़ार भी है, जिसको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। और माता गंगा भी है, जिसके अंदर दोनों हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग स्नान करते हैं और सबके लिए पूजनीय है। शिव जी की पूजा भी हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं। गंगा मैया की पूजा सभी काशीवासी करते हैं। गंगा हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए पूजनीय है। वाराणसी की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार वाराणसी की जनसंख्या के अंदर 29% मुस्लिम हैं। और मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूँ कि वाराणसी एक धार्मिक नगरी है, फिर भी यहाँ से सन 1967 में एक कम्युनिस्ट MP बना था, जबकि कम्युनिस्ट भगवान को नहीं मानते। कार्ल मार्क्स कहता है धर्म समाज के लिए अफीम है, धर्म का नशा अफीम जैसा होता है। और 4 बार कम्युनिस्ट कैंडिडेट सेकंड आया है। इसी प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी जैसे संत भी हुए हैं, जो इस बात का खंडन करते हैं कि काशी में मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा धार्मिक ग्रंथों के अंदर मिलता है कि जो मगहर के अंदर पैदा मरता है उसे आगे गधे की योनि मिलती है। कबीरदास जी की कर्मस्थली काशी रही, वो काशी के अंदर पैदा हुए, लेकिन बुढ़ापे में मरने के लिए मगहर के अंदर चले गए। उन्होंने चैलेंज किया। कबीरदास जी कहते हैं, बड़े बहुत तर्कशील आदमी थे। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसा हो लगता है मुझे ये दुनिया वाले पागल हो गए हैं, क्योंकि मैं अगर सच बोलता हूँ तो मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं और मैं झूठ बोलता हूँ तो सब विश्वास करते हैं। इसी प्रकार के विचार रहीम जी भी एक दोहे के अंदर प्रकट करते हैं। रहीम जी कहते हैं, रहीमन इस संसार में गाढ़े दो काम, सासे से तो जग नहीं और झूठे मिले न राम। रहीमदास जी कहते हैं, इस संसार में दोनों काम बड़े कठिन हैं भाई। सच बोलूँ तो जग में काम नहीं चलता, जग वाले नाराज होते हैं, और झूठ बोलूँ तो राम नहीं मिलता। काशी नगरी की जो है नी हिंदी साहित्य के अंदर भी जो नहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे वहाँ यहाँ काशी जी के अंदर ही कवि हुए हैं, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि थे। उनकी हवेली आज भी काशी जी के अंदर है। हरियाणवी साहित्य के अंदर भी पंडित मांगे राम जी तमन्ना करते हैं कि मेरी नगरी, वो पानसी के अंदर रहते थे, और वो कहते हैं मेरी पानसी एक दिन काशी हो जाएगी। दूरो भगत के संग में जब रानी सुनीति राजा उत्तानपाद को कहती है कि आप दूसरी शादी करवा लो ताकि संतान हो जाए और राज्य का उत्तराधिकारी पैदा हो जाए, तो उसको समझाते हुए मांगे राम जी क्या कहते हैं राजा उत्तानपाद अपनी रानी को, बड़ी रानी को, वो क्या कहते हैं, कितके लाल खिलावर रानी दासी हो जाएगी, काढ़े तभी लकड़ को न्यारा फांसी हो जाएगी। तू निर्मल दूध गऊ का कर गोरी लासी हो जाएगी, चिकने ऊपर पानी पीवे तो खांसी हो जाएगी। तू ताज़ा भोजन खीर का गोरी बासी हो जाएगी, अरे देखे शहर तमाशा रानी हासी हो जाएगी। मांगे राम पानसी तेरी काशी हो जाएगी। काशी की तुलना जो नहीं दूसरे शहरों से की जाती है, काशी अपने आप में काशी है। अब प्रश्न ये उठता है, हिंदू एक नगरी है, काशी जो नहीं एक हिंदू नगरी है, ठीक है मान लिया हमने। हालांकि ये प्लुरलिज्म है, यहाँ सभी धर्मों का आदर किया जाता है, गंगा जमुना तहजीब है यहाँ के ऊपर। अब प्रश्न ये उठता है, लोग हिंदू धर्म को छोड़ क्यों रहे हैं? हिंदू धर्म से ही जो नहीं बौद्ध भी बन रहे हैं लोग, ईसाई भी बन रहे हैं, मुसलमान भी बन रहे हैं, बिश्नोई भी बन रहे हैं, सिख धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला है। ये सारे मतलब सोचने का विषय ये है, हिंदू धर्म से निकल क्यों रहे हैं, हिंदू धर्म के आ क्यों नहीं रहे?
सोचने की आवश्यकता तो इसको है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले इस देश के बुद्धिजीवियों को ये सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म से लोग बाहर ही बाहर जा रहे हैं, इसके अंदर आ क्यों नहीं रहे। किसी शायर ने लिखा है, कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इसलिए धर्म के ठेकेदारों, ये विचार कीजिए हिंदू धर्म के अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर कीजिए और देशभक्त बनिए। यही थी वाराणसी के बारे में हमारी मोटी मोटी बातें आज के बारे में। भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।